students, we will discuss about the next topic from the unit first, and the subject is management concept and its process, and the topic is span of management. मिक्स प्रबंधन का फैलाव। हम बात करेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज स्पैन ऑफ सुपरविजन के नाम से भी जानते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल पूछा जाए, स्पैन ऑफ सुपरविजन पूछा जाए या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो डोंट बी कंफ्यूज। ये एक ही नाम से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और दो स्पैन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज स्पैन ऑफ सुपरविजन के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की, दैट मीन्स कि हाउ मेनी मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर्स कैन हैंडल द देयर एम्प्लॉयज, देयर वर्कर्स, मतलब अंडर वन मैनेजर और वन सुपरवाइजर हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजर और एक सुपरवाइजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काम करते हैं। इसको कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर हम बात करें कि एक मैनेजर है तो उसके अंडर में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब हियर इज द टू व्यूज ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। An ideal span of management said that the 15 to 20 subordinates should be there under to the one manager or supervisor, but traditional view said that only 6 or subordinate should be there. traditional view क्या कहता है कि सिर्फ 6 सबऑर्डिनेट होने चाहिए किसी एक मैनेजर या सुपरवाइजर के अंडर में। तो इस तरीके से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के टू व्यूज हो गए। आइडियल व्यू कहता है कि 15 से 20 सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय होना चाहिए, और ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है कि 6 सबऑर्डिनेट शुड बी देयर। बट some factors are there which are influencing the capacity of the manager or the skills of the manager, that how they are handling to their subordinate or their employees. अब ये डिपेंड करता है, one more thing is there, that the size of an organization, कि organization का size कैसा है, small organization is there or the large organization is there. So some factors which are influencing also to the span of management, जो कि क्या करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब अगर एक मैनेजर है भैया, वो जानता है कि मैं एक समय में कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉयज के साथ काम करवा सकता हूँ, या उनकी प्रॉब्लम्स जो भी आए उनको एक टाइम पर मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ फैक्टर्स पे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो अब यहाँ पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का एक सिंपल मीनिंग हो गया। हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस की। एग्जाम में पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस लिखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का या इम्पोर्टेंस लिखिए, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज, एक ही मतलब है महत्व। ठीक है, उसका क्या महत्व होता है प्रबंधन के फैलाव का, या स्पैन ऑफ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, इफ द फ्यू सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग अंडर द वन और सिंगल मैनेजर, सो इट राइज टू द टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर कुछ फ्यू, मैंने कहा फ्यू मतलब थोड़े एम्प्लॉयज अगर एक सिंगल मैनेजर के अंडर में काम करते हैं तो उससे राइज होता है, उससे जन्म होता है किसका, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। बट मोर एंड मोर एम्प्लॉयज और द मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ सिंगल मैनेजर, सो इट rise the one another thing as that the wide span of management। तो उससे किसका राइज होता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। तो here is the two types of means two rise of span of management, one of the narrow span of management, narrow span of management, and on the other hand it is the wide span of management। एक हो गया नैरो और एक हो गया वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉल स्ट्रक्चर का क्या होता है, राइज होता है, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ राइज होता है। दैट मीन्स कि हियर इज मैनेजिंग डायरेक्टर MD, उसके अंडर में
सबके कैटेगरी में इन मैनेजर्स के अंडर टू अंडर कैटेगरी में क्या आते चले गए, स्टाफ मेंबर्स। तो इससे इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें मैनेजर के अंडर में जो होते हैं वो स्टाफ मेंबर्स क्या होते हैं, वर्किंग में होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Now, if we are talking about the wide span of management, that means we are talking about a large span of management. हम किसकी बात कर रहे हैं, large span of management. That means the board of directors are working here. Then the different departments like the sales department, production department, HR department, purchase department. These different departments are there, and under this department only the working teams are working. ठीक है, तो इससे राइज किसका होता है, दो अलग अलग बताया मैंने एक आपको। ये तो हो गया हमारा नैरो span of management which rise the tall organizational structure, and when we are talking about the wide span of management, so with the help of wide span of management it rises the wide span of management। इससे क्या होता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का राइज होता है। अब देखने की बात ये भी होती है कि हाउ मेनी मैनेजर्स ओवरसीज दैट द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि भाई एक मैनेजर एक टाइम पर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर पा रहा है, उन पर नजर रख पा रहा है, उनसे काम कर पा रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि इट गिव्स the rise to tall organizational structure, and whenever we are talking about the wide span of management, that how many supervisor oversees a large organizational structure। तो इससे इन दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या होता है, राइज होता है। इट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ। So the first factor determining the span of management, it is the ability of the management. That means कि how managers are capable and how many abilities are having with them that they are controlling to their subordinates or their employees. So the first factor said about the ability of management. Second factor is the nature of work. Which type of work is done into an organization, it is also determining with the help of span of management. If the narrow span of management, that means the power to take decisions is going under to the lower levels people। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क भी देखा जाता है कि जो वर्क है, जो काम है, उसका क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है। देन ओनली द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी डिवाइडेड। इट मे बी the narrow or it may be the wide span of management। Whenever we are talking about the degree of decentralization, under decentralization is the power of taking the decisions is given to the lower level employees। That means they are also able to take the right decisions। So whenever we are talking about the decentralization, so authority, delegation of authority and responsibility gives to the lower levels of people, so easily they can take decisions under the discipline and give the work and achieve the organizational goal efficiently। Then the effectiveness of the communication। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं जनरली इन द टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट विच इज़ द रीजन बिहाइंड द नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो उससे किसका राइज होता है, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जो कि अभी हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा था। अब जितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स लेवल टू लेवल काम करेंगे, सो द ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन
इज शुड बी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस होगी तो वो क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए या इजी होनी चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन का फ्लो डायरेक्टली लेवल टू लेवल बिना किसी प्रॉब्लम के होता जाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज डिटरमाइनिंग बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट फैक्टर said about the control mechanism. What is the control mechanism? Over the tall organizational structure, either or wide span of management organizational structure, in both conditions the control mechanism or the span of control is working, because a single manager is having all the powers through which he can handle, he can मैनेजिंग टू देयर एम्प्लॉयज टू देयर सबऑर्डिनेट्स। उसके पावर्स के थ्रू, उसके हैंडलिंग पावर्स के थ्रू या डिसीजन मेकिंग पावर्स के थ्रू वो कितने वर्कर्स को, कितने सबऑर्डिनेट्स को वन टाइम में क्या कर पाता है, मैनेज कर पाता है, एंड इफेक्टिवली ही कैन टेक द वर्क regarding to the organizational goal. So here we have discussed about the factors determining span of management. After the span of management, as I earlier told to you that it is also known as the span of control and span of supervision. So students, today in this video we have discussed about the meaning of span of management, then the significance or importance of span of management, and the last topic which we have discussed, it is about the factors determining span of management. And next video we will discuss about the further topics from the unit 3. This topic, that is the span of management, is completed here. Thank you.